हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जहां आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कुछ कहानियां। इस सिलसिले में हम सुन रहे हैं अभागिनी का स्वर्ग नामक कहानी, जिसका एक पहला भाग हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। आज चलते हैं उसके अगले भाग की ओर, देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरे दिन रसिक लाल दूल्हे पर आने पर अभागिनी अचेत पड़ी थी। चेहरे पर मृत्यु की छाया स्पष्ट दिख रही थी। मित्रों की ज्योति पहले ही साथ छोड़ चुकी थी। किसी अज्ञात लहर से आई थोड़ी सी चेतना से उसने पति के चरणों को छूने की इच्छा से अपना अशक्त हाथ को आगे करके फैलाया। रसिक जड़ बना खड़ा था। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई उसके चरणों की धूलि से अपनी मुक्ति की कामना कर सकता है। जिस स्त्री को वह असहाय अवस्था में छोड़ के चला गया, वही स्त्री उसकी पूजा करेगी, यह उसकी कल्पना से बाहर था। फिर भी उपस्थित महिलाओं के अनुरोध पर उसे अपनी पत्नी को अपनी चरण धूलि देनी ही पड़ी। रखाल की माँ बोली, ऐसी सती को तो ब्राह्मणों कायस्थों के घर जन्म लेना चाहिए था। न जाने किस अपराध से यह बेचारी दूल्हों के यहाँ उत्पन्न हो गई। अब भगवान इसका उद्धार करे। बंगाली के हाथ से मुखाग्नि पाने के लोभ में बेचारी ने असमय प्राण दे दिए हैं। घट घट में व्याप्त अंतर्यामी की प्रतिक्रिया के बारे में तो स्वयं अंतर्यामी ही जान सकता है, किंतु बेचारे कंगाली के कानों में पड़े ये शब्द उसकी छाती को छलनी कर गए। एक दिन और एक रात काटने के बाद अभागिनी ने अंतिम सांस ली। यह तो मालूम नहीं कि हमारे शास्त्रों में छोटी जाति वालों को स्वर्ग ले जाने के लिए विमान की व्यवस्था रहती है या नहीं, या फिर उन्हें पैदल जाना पड़ता है, परंतु हमें यह अवश्य पता है कि पांव फटने से पहले बंगाली की माँ इस संसार को छोड़ चुकी थी। झोपड़ी के सामने वाले पेड़ को काटने के लिए रसिक ने कुल्हाड़ी चलाई ही थी, या चलाने वाला ही होगा कि कहीं से आए जमींदार के दरबार ने उसके गाल पर एक चपत लगाई और फिर उसके हाथ से कुल्हाड़ी को छीनकर एक ओर फेंकते हुए बोला, क्या यह पेड़ तेरे बाप का है जो तू इसे काट रहा है? रसिक ने अपने गाल चलाने लगा और कंगाली चिल्लाकर बोला, दरबान जी, यह पेड़ तो मेरी माँ ने अपने हाथ से रोपा था। आपने तो बिना सोचे समझे मेरे बापू को पीट दिया। दरबान ने कंगाली को मोटी सी गाली दी। माँ के शव के पास बैठी कंगाली को छूने से अपवित्र होने की आशंका न होती तो दरबान ने उसकी पूरी खबर ली होती। शोरगुल सुनकर एकत्र हुए लोगों में किसी को भी यह कहने का साहस न हुआ कि रसिक का बिना पूर्व अनुमति के वृक्ष काटना उचित था। लोग हाथ जोड़कर और पैरों में गिरकर दरबान से पेड़ काटने की अनुमति की गुहार लगाने लगे। इसका कारण सभी के कंगाली की माँ का अंतिम इच्छा अग्नि में जलना से परिचित होना था। उन्होंने दरबान को भी इस बात से अवगत कराया, किंतु दरबान बोला, यह सब चालाकी मेरे साथ नहीं चल सकती। इधर लोग दरबान की खुशामद कर रहे थे, उधर कंगाली तेजी से दौड़कर जमींदार की कचहरी में जा पहुंचा। उसने लोगों से सुन रखा था कि छोटे लोग अत्याचारी और क्रूर होते हैं, जमींदार साहब तो उदार और दयालु हैं। उसने सोचा कि यदि मैं दरबान की जाति की बात जमींदार के कान में डाल दूंगा तो शायद मुझे उनकी कृपा सुलभ हो जाएगी, किंतु उस नादान एवं भोले भाले बालक को यह नहीं मालूम था कि बंगाल में जमींदार और उसके कारिंदे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जमींदार साहब का गुमाश्ता अधर राय संध्या पूजा से निपटा ही था कि कंगाली उसके सामने खड़ा पड़ा। गुमाश्ता जी द्वारा कौन है पूछे जाने पर कंगाली ने अपना परिचय देकर बोला, आपके दरबार ने मेरे बाप को पीटा है। लगान न देने पर पीटा होगा? नहीं साहब, मेरी अम्मा मर गई है, उसे जलाने के लिए मेरा बापू पेड़ काट रहा था। कहते हुए वह अपने ऊपर नियंत्रण न रख पाने के कारण रोने लगा। सवेरे सवेरे रोना धोना सुनकर अधर राय को बहुत बुरा लगा। लड़का माँ के मरने की बात कर रहा है, क्या पता इधर आते समय यहाँ की किसी वस्तु को छू दिया हो। इससे काफी क्षुब्ध हो उठे और चिल्लाकर बोले, माँ मरी है तो यहाँ क्या लेने आया है? तुम्हें नीचे खड़ा होना चाहिए था। इसके बाद अपने कर्मचारी को आवाज देते हुए बोले, अरे कौन है नीचे?
थोड़ा गोबर पानी छिड़क कर इस स्थान को पवित्र करो। कंगाली नीचे चला गया। अधर राय द्वारा जाति पूछने पर कंगाली ने नीचे से उत्तर दिया, मैं दूल्हा जाति का हूँ। गुमाश्ता ने कहा, दूल्हों को मुर्दे के लिए लकड़ी की कहाँ जरूरत पड़ती है। कंगाली बोला, माँ मुझे आग देने के लिए कह गई है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अधर राय ने कहा, माँ को जलाना है तो पेड़ की कीमत 5 रुपए चुका दे। कंगाली के लिए 5 रुपए जुटाना असंभव था। कफन खरीदने के लिए उसे थाली बेचनी पड़ी थी। घर में और कुछ भी नहीं था। वह हाथ जोड़कर बोला, मेरे पास रुपए नहीं है। तो फिर माँ को नदी के पास गड्ढा खोद के गाड़ दे। काहे के लिए बेकार में दुखी हो रहा है? तुम्हारी जाति में तो यही चलता है। कंगाली बोला, पर यह पेड़ तो हमारे ही आंगन में है और इसे मेरी माँ ने ही रोपा था, इस पर हमारा अधिकार है। सुनते ही गुमाश्ता क्रोध से तिलमिला उठा। मोटी मोटी गालियां देते हुए बोला, प्रजा होकर आंगन को अपना बताता है? अरे कौन है? इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। पांडे ने कंगाली को गले से पकड़ा और दरबान से भी अधिक गंदी गालियां देते हुए उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। धरती पर पड़ा कंगाली साहस जुटाकर उठ खड़ा हुआ। उसकी समझ में ही नहीं आया कि उसे किस अपराध के कारण इस प्रकार अपमानित और दंडित किया गया है। गुमाश्ते के मन में नाम मात्र के लिए भी सहानुभूति नहीं उमड़ी। उसके चरित्र की इस निर्ममता को विशेषता मानकर ही उसे नौकरी मिली थी। उल्टे उसे अपने मातहत पारस से कहा, पारस खाता जांच ले, कहीं इसका कुछ बकाया निकलता हो तो बर्तन आदि अपने अधिकार में ले ले। क्या मालूम यह साला कब गांव छोड़ के चला जाए। मुखर्जी परिवार में परिवार के स्तर के अनुरूप मृत महिला के श्राद्ध की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। वृद्ध स्वामी ठाकुरदास स्वयं सारे कार्य काज देख रहे थे। कंगाली उनके सामने आकर बोला, पंडित जी मेरी माँ मर गई है। मुखर्जी बोला, तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है? मैं कंगाली हूँ। मेरी माँ की अंतिम इच्छा अग्निदाह की थी, तो फिर जाकर माँ का संस्कार कर। तब तक कचहरी की घटना की जानकारी सबको हो गई थी। एक आदमी ने मुखर्जी को सारी घटना कह सुनाई और बोला, यह एक पेड़ की मांग को लेकर आया है। मुखर्जी महाशय आश्चर्य और क्रोध मिश्रित स्वर में बोले, क्या तुझे मालूम नहीं कि कल के श्राद्ध में हमें काफी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी? यहाँ से चलता बन, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। कहकर वह स्वयं एक ओर हो लिए। समीप बैठे और खाता लिखते भट्टाचार्य ने कहा, पगले, तेरी जात में जलाने का प्रचलन नहीं है। यदि तेरी कोई इच्छा है तो 2-4 लकड़ी जलाकर माँ का मुंह झुलसा दे और फिर मुर्दे को नदी किनारे गाड़ दे। उधर से किसी काम से गुजरते मुखर्जी महाशय के बड़े लड़के ने कंगाली की मांग के बारे में सुना तो उत्तेजित स्वर में बोला, आजकल सभी शूद्र ब्राह्मण को और कायस्थ बनना चाहते हैं। घोर कलयुग आ गया है पंडित जी। कहते हुए वह भी अपने काम को चल दिया। इसके बाद कंगाली ने किसी और के आगे गिर उठाना उचित न समझा। वस्तुतः 2 घंटों के अनुभव ने ही उसे काफी समझदार बना दिया था। अतः वह सीधा माँ के शव के पास जा पहुंचा। नदी की तलहटी में गड्ढा खोदकर अभागिनी को सुला दिया। रखाल की माँ ने पुआल की आग से मूर्तिका का मुंह झुलसा दिया और उसके बाद मिट्टी डालकर मुर्दे को धरती के भीतर दबा दिया गया। इस काम से निपटकर सब लोग चलते बने। अकेला कंगाली जलते पुआल से निकलते स्वर्ग को देखकर कल्पना कर रहा था कि शायद उसकी माँ विमान पर बैठकर स्वर्ग जा रही है। और इस तरह ये अभागिनी का स्वर्ग था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।